नागपुर के मानकापुर थाना क्षेत्र से घरेलू प्रताड़ना और छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया। एक 24 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति, सास, ससुर और जेठ पर लगातार प्रताड़ित करने, मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पुलिस के अनुसार यह कथित घटनाएं 28 नवंबर 2025 से 4 अगस्त 2026 के बीच अलग अलग समय पर हुई। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। पति की शराब की लत के कारण आए दिन विवाद होता था और कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि महिला को कुछ समय के लिए अपने यहाँ ससुराल छोड़कर मायके में रहना पड़ा और मामला भरोसा सेल तक पहुंच गया। महिला का आरोप है कि समझौते के बाद जब वह दोबारा अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल लौटी तब भी उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। उसने आरोप लगाया कि पति और सास ने उसके साथ फिर मारपीट की, जबकि ससुर ने उसके साथ गाली गलौज की। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपने जेठ पर भी कमरे में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मानकापुर पुलिस ने पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्याच्यामध्ये एक महिला आहे जी 24 वर्ष वयाची आहे। तिनं तिचे पती, सासरे, सासू आणि दीर यांच्याविरुद्ध पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केलेली आहे। दिनांक 28/11/25 ते 4/8/2026 या साधारण या कालावधीमध्ये तिचं लग्नानंतर घरामध्ये तिचा कौटुंबिक छळ झाला आणि म्हणून तिनं आपल्याकडे 5 तारीखला 5 ऑगस्टला FIR दाखल केलेली आहे। याच्यामध्ये पती फरदीन अहमद, सासरे फारूक अहमद, सासू रशीद बेगम आणि दीर शाहरुख अहमद यांच्याविरुद्ध कौटुंबिक छळाची तक्रार दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे मारहाणीची तक्रार दिलेली आहे। सदर महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आलेली आहे आणि तिला मारहाण झाल्याचं प्रथमदर्शनी वैद्यकीय तपासणीमध्ये निष्पन्न झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे तिचा जो दीर आहे शाहरुख अहमद याच्याविरुद्ध तिनं त्या महिलेनं एक विनयभंगाची तक्रार दिलेली आहे आणि तो देखील त्याच्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये तपास चालू आहे। आरोपींना या ठिकाणी आम्ही तपासकामी बोलावून त्यांना नोटीस प्रक्रिया करून पुढील कारवाई